हेलो एवरीवन। तो आज मैं रिडेम्पशन ऑफ ऑल नॉटिंघम मांगा के अगले चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि इज़ाबेल मेडेलिन को बताती है कि उसका भाई इयान मेडेलिन को उनके घर नॉटिंघम मैनर में आने के लिए इनवाइट करने वाला है। प्रेजेंट में मेडेलिन और उसके पिता कैरेज में बैठकर इयान के घर नॉटिंघम मैनर की तरफ ही जा रहे थे। रास्ते में मेडेलिन के पिता उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम गुलाबी रंग की ड्रेस पहनना। इस पर मेडेलिन उनसे कहती है कि मैंने भी आपसे कहा था कि हम उनके पैसों को लेकर उनकी मदद मांगने के लिए जा रहे हैं ताकि हम अपना कर्ज चुका सके, इसीलिए वहां जाने के लिए मुझे ब्राइट कलर पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं कि मेडेलिन तुम मेरी बेटी हो, पर कई बार तुम्हें बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसा कहकर वो नॉटिंघम मैनर से आया हुआ इनविटेशन मेडेलिन को दिखाते हुए कहते हैं कि ये इनविटेशन लॉर्ड नॉटिंघम ने मेरे लिए नहीं भेजा है, बल्कि उनके बड़े बेटे इयान नॉटिंघम ने तुम्हारे लिए भेजा है। नहीं तो भला वो परिवार मुझे इनविटेशन क्यों भेजेगा, जबकि मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला हूँ। ये सुनकर मेडेलिन उनसे कहती है कि वो ज़्यादा उम्मीद ना रखे। नॉटिंघम्स बहुत अमीर है और उनके परिवार का काफ़ी रुतबा है, इसीलिए उनमें से कोई भी एक बैंकरप्ट बैरन की बेटी में कोई रुचि नहीं रखेगा। और मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मास्टर इयान नॉटिंघम ने ये इनविटेशन अपने हाथों से नहीं लिखा होगा, उन्होंने ये खत किसी और से लिखवाया होगा। ये सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं कि जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें हमारे हालातों के बारे में पहले से पता है और उसके बावजूद भी उन्होंने हमें ये इनविटेशन भेजा है, इसीलिए हमें उनके साथ बनाकर रखनी चाहिए ताकि हम उनकी मदद ले सके। अपने पिता की बातें सुनकर मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि वो घमंडी आदमी मुझे कभी प्रपोज नहीं करेगा। मुझे पक्का पता है कि वो ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा होगा। मेडेलिन पूरे रास्ते बार बार अपने आप को यही समझाती रहती है कि नॉटिंघम परिवार ने उन्हें सिर्फ उनकी मदद करने के लिए बुलाया होगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नॉटिंघम मैनर के नज़दीक पहुंचने पर नॉटिंघम फैमिली का बटलर और 2 मेड्स मेडेलिन और उसके पिता का स्वागत करते हैं। बटलर और उन 2 मेड्स को देखकर मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि मैं इयान के बारे में सोच सोच कर इतना उलझी हुई थी कि मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मैं यहाँ आने पर इन लोगों को भी फिर से देख पाऊंगी। ये सब सोचकर मेडेलिन लगातार उनकी तरफ देख रही थी। तभी बटलर ये बात नोटिस कर लेता है और फिर मेडेलिन से पूछता है कि क्या कोई बात है, क्या वो कुछ कहना चाहती है। पर मेडेलिन बटलर को जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि इस बार मैं बटलर से अपनी पिछली जिंदगी के मुकाबले 5 साल पहले मिल रही हूँ, और इस समय जब वो अभी पहले से कम उम्र का है, उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दयालु स्वभाव का है। तभी इयान और उसके माता पिता भी मेडेलिन और उसके पिता का स्वागत करने के लिए नॉटिंघम मैनर से बाहर आते हैं। इयान के पिता उनका स्वागत करते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि वो सब कब से उनके आने की राह देख रहे थे। वो मेडेलिन और उसके पिता को अपनी पत्नी कैथरीन और अपने बड़े बेटे इयान से मिलवाते हैं। मेडेलिन के पिता भी इयान के परिवार को उन्हें अपने घर बुलाने के लिए आभार जताते हैं। फिर मेडेलिन भी इयान के माता पिता को उनका वेलकम करने के लिए थैंक यू कहती है। इयान के माता पिता से मिलने के बाद मेडेलिन सोचती है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में इयान के माता पिता से नहीं मिल पाई थी। मेरी पिछली ज़िंदगी में इयान के पिता को एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वॉर ख़त्म होने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। इयान की बहन इज़ाबेल की तो मेरी शादी से 5 साल पहले उस रात इयान के साथ झगड़ा करने के बाद एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, और वॉर में लड़ाई लड़ते हुए इयान के छोटे भाई एरिक की भी मौत हो जाती है। इज़ाबेल और एरिक अपने 2 बच्चों की मौत देखने के बाद इयान की मां भी बीमार पड़ गई थी, और उनके इस दुख ने धीरे धीरे उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था, जिसकी वजह से आखिर में उनकी भी मौत हो गई थी। इसीलिए मेरी शादी के समय इयान के परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। प्रेजेंट में इयान के मम्मी पापा को एक साथ खुश देखकर मेडेलिन अपने आप से कहती है कि तस्वीर में इयान के पिता को देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो रूखे स्वभाव के इंसान थे। हालांकि वो इस वक्त थोड़े बीमार दिख रहे हैं, पर वो दयालु स्वभाव के लग रहे हैं और वो अपने परिवार के साथ काफी खुश लग रहे हैं। नॉटिंघम मैनर के आसपास के खूबसूरत नज़ारे को देखकर मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है, तो सब कुछ बर्बाद होने से पहले नॉटिंघम मैनर ऐसा दिखता था। तभी इयान मेडेलिन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे अपने साथ घर के अंदर चलने के लिए कहता है। पहले तो मेडेलिन थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर इयान का हाथ पकड़ लेती है और फिर इयान को उसे एस्कॉर्ट करने के लिए थैंक यू कहकर उसके साथ घर के अंदर चली जाती है। मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि हालांकि मैं बहुत डरी हुई थी, पर नॉटिंघम मैनर में हमारा दिन बिना किसी इंसिडेंट के गुजर रहा था।
जब इयान के पिता मेडेलिन और उसके पिता को अपना घर नॉटिंघम मैनर दिखा रहे थे तो मेडेलिन सोचती है कि जिस मैनर में मैंने अपनी पिछली जिंदगी गुजारी थी वो जगह इस जगह से बहुत अलग थी। इयान के भाई एरिक और उनके दोस्त जॉर्ज को टेनिस खेलते हुए देखकर मेडेलिन कहती है कि इस मैनर में रहने वाले सभी लोग बहुत खुश हैं और यहाँ पर बहुत चहल पहल है। इस जगह को पहले से काफी अलग देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी पिछली जिंदगी में इस घर में आने से पहले कोई ट्रेजेडी ना हुई होती तो शायद हमारी पिछली जिंदगी भी काफी अलग होती। अगर मैं उस ट्रेजेडी के होने से पहले ही इयान के साथ शादी करके इस घर में आ गई होती तो शायद मैं और इयान आसानी से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाते। खाना खाने के बाद इयान के पिता लॉर्ड नॉटिंघम मेडेलिन और उसके पिता से पूछते हैं कि उन्हें खाना कैसा लगा। इस पर मेडेलिन और उसके पिता खाने की बहुत तारीफ करते हैं। फिर मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि हमें यहाँ आए हुए बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए हमें जल्दी ही अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में इनसे बात करनी चाहिए और इनसे मदद मांगनी चाहिए। तभी इयान के पिता मेडेलिन से कहते हैं कि उन्हें मेडेलिन से मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर वो मेडेलिन के पिता से कहते हैं कि हमें इन्हें अकेले में थोड़ा समय बिताने देना चाहिए। ऐसा कहकर इयान के पिता अपनी पत्नी कैथरीन और मेडेलिन के पिता के साथ वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर मेडेलिन काफी हैरान हो जाती है और हैरानी से अपने पिता की तरफ देखने लगती है। तभी उसके पिता वहां से जाने से पहले मेडेलिन को धीमे से कहते हैं कि वो अच्छे से बिहेव करे। सभी बड़े लोगों के वहां से जाने के बाद सिर्फ इयान और मेडेलिन ही उस कमरे में बचे थे, इसीलिए मेडेलिन भी वहां से जाने लगती है। पर तभी इयान उसे वहां से जाने से रोक देता है और अपनी सीट से खड़ा होकर अपने घुटनों पर आ जाता है। इयान को अपने सामने घुटनों पर देखकर मेडेलिन काफी घबरा जाती है और उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। पर तभी इयान मेडेलिन से पूछता है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी। और इयान के मैरिज प्रपोजल के साथ ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।